नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा फिर आपके साथ एक बार। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। वैसे तो पिछली कक्षाओं में भी हम इसकी जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः हम इसकी परिभाषा व इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। इस कक्षा में आपको केवल मूल शब्द व पूर्व पद व उत्तर पद यानी उपसर्ग तथा प्रत्यय छांटने आएंगे, या उपसर्ग व प्रत्यय देकर आपको नया शब्द निर्मित करने के लिए कहा जाएगा। तो यही हम जानकारी हासिल करेंगे और विस्तार पूर्वक भी हम इसके बारे में जानेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः शब्दों के आरंभ और अंत में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। शब्दांश शब्दों के अंश होते हैं जो स्वयं सार्थक ना होते हुए भी शब्दों के आरंभ या अंत में जुड़कर स्वयं को सार्थक करते हुए मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उपसर्ग है उप और उसमें हमने मूल शब्द जोड़ दिया देश, तो नया शब्द बन गया उपदेश। इसका अर्थ ही यहाँ परिवर्तित हो गया। अब प्रत्यय का उदाहरण लेते हैं। मूल शब्द है गा और हमने उसमें प्रत्यय जोड़ दिया ना, तो गा और ना को मिलाने से नया शब्द बन गया गाना। इस प्रकार इसके अर्थ में भी क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। आइए जाने उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे शब्द है मर, मर का अर्थ होता है मृत्यु। हमने इसमें उपसर्ग अ जोड़ दिया और नया शब्द बन गया अमर। अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो इस प्रकार उपसर्ग लगने से नया जो शब्द बना उसका अर्थ बिल्कुल क्या हो गया, अलग हो गया, भिन्न हो गया। ये कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। इनमें शब्द, मूल शब्द व उपसर्गों का वर्गीकरण करके आपको दिखाया गया है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। संस्कृत के उपसर्ग अर्थात तत्सम उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग, अरबी भाषा के उपसर्ग आगत उपसर्ग जो अन्य भाषा से हमारी भाषा में आए हैं, अंग्रेज़ी के उपसर्ग आगत उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग के कुछ उदाहरण जैसे अति, अनु, अधि इत्यादि लगाकर हम नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अति जमा अंत, अत्यंत, अनु जमा क्रम, अनुक्रम, अनु जमा रूप, अनुरूप, अधि जमा अक्ष, अध्यक्ष। यह उदाहरण संस्कृत के उपसर्ग के हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे अ, अन, अध, उन इत्यादि उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण करना। जैसे अ जमा भागा, अभागा, अ जमा चेत, अचेत। ठीक है। क जमा पूत, कपूत, कु जमा पूत, कुपूत, कु जमा टिल, कुटिल, दू जमा बला, दुबला। अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग कम जमा जोर, कमजोर, गैर जमा मुल्क, गैर मुल्क, गैर जमा हाजिर, गैर हाजिर, ब जमा नाम, बनाम, बा जमा कायदा, बाकायदा। अंग्रेज़ी के कुछ उपसर्ग हैं जैसे हेड, हेड जमा मास्टर,
हेडमास्टर, चीफ जमा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वाइस जमा चांसलर, वाइस चांसलर, डिप्टी जमा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सब जमा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। आइए जाने प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय कहते किसे हैं? जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करके उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पंजाब शब्द में हमने प्रत्यय ई जोड़ दिया। पंजाब जमा ई होने पर नया शब्द बन गया पंजाबी, और इसका अर्थ ही बदल गया। पंजाब का अर्थ राज्य से है, पंजाबी का अर्थ भाषा या उस राज्य में रहने वाले लोगों से होता है। तो इस प्रकार प्रत्यय लगने से अर्थ में परिवर्तन आ गया। बच्चों, ये हैं कुछ प्रत्यय से बने शब्दों के उदाहरण। पहले शब्द हैं, फिर मूल शब्द हैं और फिर प्रत्यय हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय आगे 5 भागों में बांटे गए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और तद्धित प्रत्ययों को हमने 8 भागों में विभाजित किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आप अपनी कक्षाध्यापिका, विषय अध्यापिका से प्राप्त या अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक प्रत्ययों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बच्चों, ये आपको अभ्यास के लिए कार्य दिया गया है। इसे आप स्वयं कीजिए और आप जानिए कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय कितने आ गए हैं और आपको और कितना अभ्यास करना है, ताकि आप अपने विषय अध्यापक या अध्यापिका से और जानकारी ले सकें। उदाहरण के लिए जो पहला है, इसमें आपने उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। जैसे अभ्युदय है, इसमें आप अभी जमा उदय लिखेंगे, तो उपसर्ग जो है वो अभी हो गया, मूल शब्द उदय हो गया। दूसरा है अध्यक्ष। अध्यक्ष को अलग करने के लिए जो आपका उपसर्ग है वो है अधि और मूल शब्द है अक्ष। अधि जमा अक्ष बन गया अध्यक्ष। इस प्रकार आप सभी जो अभ्यास के कार्यों में दिए गए आपको नवीन शब्द हैं या प्रत्यय हैं वो आप करें और इसके बारे में अभ्यास करके और जानकारी हासिल करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।